नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ट्रैपिंग कैसे होती है, अच्छी खबर, अच्छी एक्शन और उसके बाद तेजी और उस तेजी के बाद अचानक से गिरावट, यही है ट्रैपिंग का फॉर्मूला। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रैपिंग हुई है, मैं ये कहूंगा कि आज बुरी तरीके से निवेशक फंसे हैं। आज दोस्तों स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक की बात करूं तो इस कंपनी के ना कल नतीजे आए। मैंने खुद पर्सनली बोला था कि दमदार नंबर लग रहे हैं। अब तेजी होगी नहीं होगी वो नहीं पता, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है। नंबर्स के बाद तेजी भी हुई। शुरुआत देखें इस स्टॉक की तो माफ कीजिएगा, करीब करीब इसने 4 से 5% तक के गेन्स दिखाए मॉर्निंग में, और 52 वीक हाई, ना केवल 52 वीक हाई, लाइव हाई हिट किया इस स्टॉक ने 15,900 का, 15,900 का लाइव हाई हिट किया इस कंपनी ने। और उसके बाद एक शार्प फॉल देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कैंडल वाइज बात करेंगे 5 मिनट की कैंडल से। वैसे तो हमें 5 मिनट की कैंडल में मजा नहीं आएगा, अगर एक्चुअली देखना है तो 15 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में ही कहीं ना कहीं हकीकत पूरी सामने आएगी। दोस्तों इस स्टॉक ने 9:30 पहली कैंडल ली थी जहां पे आपके लिए ऑलमोस्ट 15,900 के हाईज लगे हैं। इनफैक्ट 15,900 की पहली कैंडल, 15,900 लगा कब है दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे तो हमें दिख रहा है 15,677 का हाई। आई थिंक ओपन हुआ है, हाँ जी 15,900 ओपन दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं आया दोस्तों। स्क्रीन पे आया 15,000, जहां ओपन हुआ वही हाई था, मतलब 15,677, 15,677 का भाव दिखा सुबह। और उसी 15 मिनट में 9:30 पे जो क्लोजिंग आई है 9:30 पे आप देखें तो 14,143 आ चुका था, यानी 1500 पॉइंट विद इन 15 मिनट टूट गया है स्टॉक। ठीक है जी। उसके बाद कंटिन्यू गिरता रहा दोस्तों, और इस बीच में इस गिरावट का सिलसिला चला 11:30 तक। 11:30 पे या 11:15 पे स्टॉक ने 13,063 का लो लगाया। अगर आप ऊपर से काउंट करें तो 2600 पॉइंट नीचे का लो लगाया, 2600 पॉइंट। अगर मैं इसे 15,000 का स्टॉक मानूं तो 2600 पॉइंट ऑलमोस्ट 15% समथिंग हो जाता है दोस्तों टॉप से। और 15,900 से काउंट करूं तो ये और बड़ी गिरावट हो गई। उसके बाद नीचे से रिकवरी भी आई है, 13,500 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 10.25% नीचे, 10.5% क्रैश है, जिसमें नंबर्स में कोई कमी नहीं है। अब सवाल उठता है कि भैया क्या करे निवेशक। देखो ये कंपनी बहुत ही क्वालिटी है, दमदार है, बेहतरीन है। इनफैक्ट नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने 18,000 रुपए तक के टारगेट्स की बात करी है, लेकिन फेवर में नहीं है आपके तो वो है वैल्यूएशन, फेवर में नहीं है तो वो है आपके बाजार टूट रहा है भैया। और जहां बाजार टूट रहा है और जो वैल्यूएशन टर्म्स में महंगे हैं ना, उनमें पिटाई पड़ रही है, और कोई फर्क नहीं आ रहा। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं दोस्तों कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या मानना है। शेयर ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑन फ्राइडे पोस्ट स्टेलर Q2 अर्निंग्स। द स्टॉक गेन 6.21% टू हाई ऑफ ₹15,999। इन्हें तो ये पता नहीं कहां दिख गया, मेरे को तो लाइफ आई थिंक फ्यूचर्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक का तो लाइफ आई आपको 15,900 दिख रहा है। उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आपने काफी दमदार देखी और नीचे आता हुआ दिख रहा है। डिक्सन टेक पे बात करें तो सब बुलिश ही दिख रहे हैं आपको। द शोइंग अंडरस्कोर्स डिक्सन्स अनपैरेलल्ड ऑपरेशनल एक्सक्यूजन सेड नुवामा। तो ऑलमोस्ट मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं yielding a target price of 16,100 retain hold given limited upside potential। तो ये 16,100 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो Q2 के अर्निंग्स के बाद 17,500 का टारगेट दे रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल 17,500 की बात कर रहे हैं। नुवामा आप देखें तो वो भी अच्छे खासे टारगेट्स की बात कर रहे हैं 16,100, लेकिन स्टॉक टूट गया दोस्तों, निवेशक परेशान है। अगर इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करूं तो 200 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है ये स्टॉक, जो कि महंगा लगता है बाजार को, और कोई रीजन नहीं है गिरावट का। क्या करें क्या ना करें, मेरे को लगता है क्वालिटी कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डेफिनेटली बने रहो। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। वैल्यूएशन का कंसर्न जरूर है, लेकिन अर्निंग्स भी सुधर रही है। फॉर एग्जाम्पल सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू डबल हो गया है, बहुत तगड़ा है।
प्रॉफिट तो 3 गुना हुआ है, तो अगर ऐसे प्रॉफिट्स कंटिन्यू करती है कंपनी तो फिर वैल्यूएशन भी सस्ते हो जाएंगे। 400 करोड़ का मुनाफा यार सिंगल क्वार्टर में मायने रखता है। पूरे FY24 में 375 करोड़ का मुनाफा करा कंपनी ने। 119 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ चुका है ऑलरेडी। अगर ऐसे ही 400 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में कर दिया कंपनी ने, तो कंपनी का मैं बता दूं 400 दूनी 800 प्लस 940 प्लस 100, 940 प्लस 100 आप कह सकते हो 1040 का हो जाएगा। और 1040 का मतलब होता है आप कह सकते हो 42 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 160, 160 रुपए का अर्निंग पर शेयर, जिसके हिसाब से 100 के मल्टीपल्स पे स्टॉक 16,000 रुपए का हो जाता है। तो एक क्वार्टर और अच्छा चाहिए, मल्टीपल्स अपने आप रीजनेबल हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक क्वालिटी का है, आपको बने रहना चाहिए और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप की चॉइस अपनानी चाहिए। आज नहीं खरीदना चाहिए, बाजार खराब है, इसका मतलब स्ट्रेंथ खराब है। आज बहुत इन्वेस्टर्स में से निकल रहे होंगे, सोच रहे होंगे फंस गए हैं। तो स्टॉक टूटता है और अराउंड 13,000 आज ही आ गया था, वो लेवल दोबारा आते हैं तो आप थोड़ा बहुत खरीदें, फिर 12,000 के करीब खरीदने की कोशिश करें। 16,000 रुपये आपको स्क्रीन पे जल्दी ही आता हुआ दिखेगा मुझे लगता है। तो स्टॉक अच्छा है, आप टेंशन मत लीजिए। आज जो कुछ हुआ है वो एक तरीके से बाजार और कोरिलेशन मान लीजिए स्टॉक की परफॉर्मेंस का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।